रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, कभी कभी देश और दुनिया से कुछ इस तरीके की खबरें निकल के आती हैं कि जिनको जब पढ़ा जाता है, जिनको जब पूरी तैयारी कर आप लोग को सुनाया जाता है, तो ना तो अपने कानों पर विश्वास होता है जब सुना होता है, और जब आप लोगों को सुना रहे होते हैं तो अपने लफ्ज़ों पर भी विश्वास नहीं होता है, और जब लोग सुनते हैं तो उनको भी विश्वास नहीं होता है कि इस तरीके का जो समाज है आजकल होता चला जा रहा है। कुछ इस तरीके के भेड़िए, कुछ इस तरीके के दरिंदे आज के समाज में भी रहते हैं। दोस्तों, अगर बात करी जाए तो चाहे किसी का बेटा हो या फिर बेटी, दोनों उसके लिए अहम होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, अगर बेटी आपकी इतनी अच्छी है, आपको बेटी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत है, आप अपनी बेटी से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया जहाँ भी रहे खुश रहे, तो फिर दूसरे की बेटी को बेटी समझने में क्या परहेज है। आप जितना प्यार अपनी बेटी से करते हैं उतना ही दूसरे की बेटी से भी करें, क्योंकि बिटिया सब समान होती है। जिस तरीके से आपने अपनी बिटिया की अच्छे तरीके से परवरिश की है, इसी तरीके से किसी ने बड़ी परेशानियों में अपनी बिटिया को पाला पोसा होगा, उसके बाद उसकी शादी की होगी। तो ये पूरी कहानी कई तरीके के रिश्तों को कलंकित करती है। दोस्तों, ये कुछ इस तरीके के रिश्तों को कलंकित करती है कि आज के ज़माने में कौन से रिश्ते के ऊपर भरोसा किया जाए, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाती है। तो पूरी कहानी मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों की मेहनत, आप लोग का प्यार रंग लाया है। 38,000 सब्सक्राइबर हो गए, बहुत जल्दी यार आप लोग 50,000 करवा दीजिए। और जैसे ही हम लोग 1 लाख पे पहुँचेंगे तो कुछ थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार काम कर रहे हैं। तो आप लोगों की मेहनत लगातार बनी रहेगी तो हम 50,000 क्या 1 लाख सब्सक्राइबर का भी माइलस्टोन ज़रूर हासिल करेंगे। तो चलते हैं सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है हरियाणा से, और इसे हरियाणा के अंदर एक जगह लगती है फरीदाबाद। और दोस्तों, ये जो फरीदाबाद है, यही फरीदाबाद के अंतर्गत एक थाना आता है, पल्ला थाना। ये जो पल्ला थाना है, इसी पल्ला थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है रोशन नगर, और इसी रोशन नगर के अंदर एक गली है, गली नंबर 1, और इसी गली नंबर 1 के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में परिवार के मुखिया भूप सिंह, उनकी पत्नी सोनिया, उनका एक बेटा अरुण सिंह और उस बेटे की एक बहू जिसकी उम्र लगभग 28 साल, नाम उसका तनु है। ये जो पूरा परिवार था बहुत हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। परिवार में जो बेटा था अरुण सिंह, वो भी कामकाज किया करता था, जो कुछ पैसे आया करते थे परिवार में दिया करता था, उससे ही खर्चा वगैरह होता। जो भूप सिंह था वो भी कभी कभी काम कर लिया करता था। सारी ही चीज़ें बहुत एक्यूरेट तरीके से चल रही थी। परिवार में खुशियाँ थीं, पैसे भले ही कम थे, लेकिन परिवार में सब कुछ ठीक था, ऐसा लोगों को लग रहा था। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में जो 15 अप्रैल का दिन आता है, 15 अप्रैल साल 2023, सॉरी 25, ये अभी 15 अप्रैल साल 2025 को जो सोनिया होती है, इसके जो पति होते हैं भूप सिंह, वो सोनिया से कहते हैं कि तुम रिश्तेदारी में एटा चली जाओ। अच्छा, जो सोनिया होती है उसे भी एटा में कुछ काम था, बहुत समय से वो अपनी रिश्तेदारी में गई नहीं थी, इसलिए वो एटा चली जाती है। अब परिवार के अंदर कौन बचा था? एक बहू बची थी तनु, एक ससुर बचे थे भूप सिंह, और एक पति जिसका नाम था अरुण सिंह। ये पूरा ही परिवार अब अच्छे तरीके से रह रहा था। सास मेहमानी में गई हुई थी, गोत्रखाने गई हुई थी। इधर जो अरुण था वो अपनी पत्नी के साथ में अच्छे से रह रहा था, ससुर को खाना पाना मिल रहा था, कोई परेशानी वाली बात थी नहीं। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में एक तारीख आ जाती है, और वो तारीख होती है लगभग 23 अप्रैल साल 2025। और इसी 23 अप्रैल साल 2025 को जो अरुण सिंह होता है, जब वो उठता है सुबह सुबह, तो देखता क्या है कि उसकी जो पत्नी है वो पत्नी घर पर मौजूद नहीं है। अब ये अपनी पत्नी को ढूंढता है, मोहल्ले पड़ोस में पहुंचता है कि किसी ने उसकी पत्नी तनु को देखा क्या, लेकिन तनु वहाँ पर मौजूद नहीं होती है। अब जितने भी लोगों से पूछताछ की तो सबने यही कहा कि यहाँ तो नहीं आई है। दोस्तों, गाँव में या फिर छोटे मोटे कस्बों में अक्सर ऐसा होता है कि घर की जो बहुएं होती हैं वो अक्सर आस पड़ोस में बैठ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी सहेलियाँ, कुछ फ्रेंड्स होती हैं। तो इसीलिए जो अरुण सिंह था ये अपनी पत्नी तनी को हर जगह पर ढूंढ रहा था कि शायद किसी के घर बैठने आ गई हो, या फिर सुबह सुबह उसको नाश्ता बनाना हो तो कुछ हरी मिर्चें या फिर कुछ कमी हो तो सोचा हो पड़ोस से ले लूँ। इसलिए वो सब जगहों पर अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन दोस्तों कहीं पर भी कोई पता नहीं चलता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, थक हार जाता है। पत्नी के पास मोबाइल था नहीं जिससे वो पता कर सके। लिहाजा उसके बाद में जो अरुण सिंह था ये सीधा पुलिस थाने पहुंचता है, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कहता है कि साहब, मेरी जो पत्नी तनु है उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं है, और वो मानसिक रूप से थोड़ी सी बीमार है, लेकिन आज सुबह से मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, न जाने कहाँ चली गई है। अब पुलिस वाले इस पूरे मामले को दर्ज करते हैं, लेकिन इस पूरे मामले के अंदर पुलिस वाले ज़्यादा एक दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। उसके बाद में ये मामला
वहीं पर दब जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं तनु की जब फैमिली वालों को ये बात पता चलती है कि उनकी जो बिटिया है ये लापता हो गई है, दामाद जी ने रिपोर्ट लिखाई है लेकिन कहीं पर कुछ पता नहीं चला है, पुलिस भी सही तरीके से छानबीन कर नहीं रही। इस तरीके के इल्ज़ाम मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है, पुलिस के ऊपर भी लगाया गया। लेकिन दोस्तों पुलिस अपनी गहनता से जांच कर रही थी, ऐसा नहीं था, क्योंकि दोस्तों अगर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है तो पुलिस कम से कम 24 घंटे तो इंतज़ार करेगी, उसके बाद में ही पुलिस छानबीन करती है। लेकिन इधर जो लड़की के घर वाले थे वो घर वाले इस पूरे मामले में अपने दामाद की एक भी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी के साथ में कोई ना कोई अनहोनी ज़रूर कर दी गई है। लिहाजा अब जो तनु थे उसके जो माता पिता थे वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए उसके ससुराल आते हैं, आस पड़ोस के तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं। आस पड़ोस के तमाम लोगों से जब पूछताछ की जाती है, किसी ने तनु को देखा, किसी को आते देखा, कहीं जाते देखा। अब दोस्तों एक घर से अगर कोई महिला कहीं जाएगी तो रास्ते में या फिर कहीं कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो उसको देखेगा, लेकिन इस मोहल्ले के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये बता सके कि तनु आखिरकार कहाँ गई है। हालांकि कुछ लोगों ने यह ज़रूर बताया कि कल इनके दरवाजे पर एक खड्डा था और आज खड्डा नहीं है। लिहाजा उसके बाद में तनु की जो फैमिली वाले होते हैं तुरंत पुलिस में पहुंचते हैं और पुलिस को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पुलिस भी इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है और उसके बाद में पहुंच जाती है 10 जून साल 2025 को। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 23 अप्रैल को रिपोर्ट लिखाई गई और 10 जून आ चुकी थी, यानी 20 दिन का लंबा अंतराल गुजर चुका था। पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही थी लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। परिवार वाले अपने तरीके से छानबीन कर रहे थे। ऑलमोस्ट 20 दिन गुजर जाते हैं। 10 जून साल 2025 को जब परिवार वाले पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस इस मामले में एक्शन लेती है। उसके बाद में उसके घर पर पहुंचती है अरुण सिंह के, लेकिन अरुण सिंह के घर के बाहर ही एक गड्ढा था। पुलिस वाले अरुण सिंह से और उसके पिता से पूछते भी हैं कि इस घर के बाहर एक गड्ढा था, वो गड्ढा क्यों पाट दिया गया। तो जो अरुण सिंह का पिता होता है ये तरह तरीके की बातें बताता है और अरुण सिंह दबे पांव उस घर से बाहर निकल जाता है। वो कहता है कि मुझे थोड़ा काम है, अभी लौट आऊँगा। उसके बाद वो निकल जाता है। अब दोस्तों पुलिस उसके बाद में उस गड्ढे को खुदवाती है और दोस्तों जैसे ही उस गड्ढे को खुदवाया जाता है तो तकरीबन 10 फीट गड्ढा जो होता है वो गहरा खोदा जाता है और 10 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद में पुलिस को वहाँ से एक डेड बॉडी मिलती है। जो डेड बॉडी किसी और की नहीं थी बल्कि सड़ी गली अवस्था में जो मिली थी वो तनु की ही थी। तनु के फैमिली वालों ने तुरंत तनु की पहचान कर ली। अब जैसे ही वो डेड बॉडी वहाँ पर मिली पूरे इलाके के अंदर अफरा तफरी मच गई। तनु के फैमिली वालों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसके बाद में पुलिस वाले उस डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेते हैं और सीधा उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, इधर पुलिस इसके तनु के जो ससुर होते हैं भूप सिंह उनको अरेस्ट कर लेती है और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो भूप सिंह बताते हैं कि उनकी जो पत्नी सोनिया है ये तो एटा गई हुई है। अब जैसे ही पुलिस को ये बात पता चलती है तो एक टीम एटा भेजी जाती है, वहाँ से सोनिया को भी उठाया जाता है। अब भूप सिंह और उसकी पत्नी सोनिया दोनों को पुलिस थाने लेके आया जाता है और पुलिस थाने लाने के बाद में जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर तक तो ये पुलिस को गुमराह करने की हर कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस इनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तो ये दोनों पुलिस के सामने टूट जाते हैं। और टूटने के बाद में जो भूप सिंह होते हैं वो एक कहानी सुनाते हैं और वो जो कहानी सुनाते हैं उस कहानी के हिसाब से उनकी जो बहू तनु थी वो उसके पति के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं थे और आए दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा तकरार होता था। यानी तनु और उसके पति अरुण सिंह इन दोनों के बीच में वैवाहिक रिश्ते जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। अब इसी वजह से इस पूरे परिवार ने यानी तनु के ससुर भूप सिंह की पत्नी सोनिया और सोनिया का बेटा अरुण सिंह यानी तनु का पति, इन तीनों ने मिलकर एक प्लानिंग की और उन्होंने प्लानिंग ये की थी कि क्यों ना तनु को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन जो भूप सिंह होते हैं वो कहते हैं कि अगर हमने ज़रा सी भी लापरवाही की इसमें तो पूरा परिवार फंस सकता है। अगर फंसूँ तो मैं अकेला फंसूँ और कोई ना फंसे। इसलिए जो भूप सिंह होते हैं अपनी पत्नी सोनिया से कहते हैं कि तुम एटा चली जाओ रिश्तेदारी में, और अगर तुम यहाँ पर होगी नहीं तो फिर तुम्हारा क्या कसूर होगा, तुम तो पकड़ी ही नहीं जाओगी। और उसके बाद में दोस्तों तारीख आती है, यानी 15 अप्रैल को इन्होंने साजिश करी थी। उसके बाद में तारीख आ जाती है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल साल 2025 का ये वो दिन था। शाम के वक्त गन्ने का रस लेकर आता है ये व्यक्ति भूप सिंह और गन्ने के जूस में नशीला पदार्थ मिला के लेके आता है और उसके बाद में ये अपनी बहू तनु को पिला देता है। दोस्तों तनु जैसे ही उस गिलास को पीती है थोड़ी ही देर के बाद में उसे गहरी नींद आ जाती है। वो ऊपर जाकर अपने कमरे में सो जाती है। आपको बता दूं कि जो तनु की फैमिली थी यानी तनु और उसके पति ऊपर रहा करते थे और जो सास और ससुर थे वो नीचे रहा करते थे। अब तनु ऊपर जाके सो जाती है। उसके बाद में रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास जो भूप सिंह होता है ये तनु के कमरे में पहुंचता है और जब वो अपनी बहू को गहरी नींद में सोता हुआ देखता है तो उसकी नीयत उसके ऊपर ख़राब हो जाती है।
प्लानिंग तो ठीक है, कत्ल किया जाएगा, लेकिन उसके बीच में इसके ससुर की कुछ इस तरीके से नीयत उसके ख़राब हुई कि उसके बाद में ये अपनी बहू के साथ में ही नशे की हालत में, यानी वो नशे की हालत में होती है उस समय उसके साथ में दुष्कर्म करता है, रेप करता है, शारीरिक संबंध बनाता है। दोस्तों, जो बहू थी यानी तनु जो थी, उसको तो किसी बात का कोई होश ही नहीं था, गहरी नींद में थी और उसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ में क्या कुछ हो गया। उसके बाद में भूप सिंह नीचे जाता है और अपने बेटे तरुण से कहता है कि जाओ अपनी पत्नी को देख आओ। लेकिन जो तरुण होता है ये किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, बल्कि 3 से 4 घंटे गुजर जाने के बाद में ये अपने पिता से कहता है कि जाओ तुम एक बार देख के आओ क्या है। उसके बाद में जो भूप सिंह है वो जाता है, जाने के बाद में गमछे से अपनी बहू की गला दबा कर और गला घोट कर उसकी हत्या कर देता है। हालांकि दुष्कर्म वाली बात इसने अपने बेटे को नहीं बताई थी, इसने दुष्कर्म किया था वो अकेले में किया था। और जब उसकी मौत हो जाती है तो दोनों बाप बेटे मिलकर उसकी डेड बॉडी को उठाते हैं। डेड बॉडी उठाने के बाद में पास ही में जो इन्होंने गड्ढा खोद रखा था योजनाबद्ध तरीके से उस गड्ढे में डालते हैं और उसके बाद गड्ढे को पाट देते हैं और सुबह को उसके बाद में नॉर्मल बिहेव करते हैं। जो अरुण सिंह था वो पूरे मोहल्ले के अंदर अपनी पत्नी तनु को ढूंढता है, लेकिन तनु का कहीं पर कोई पता नहीं होता है। कोई इंसान अगर जिंदा होगा तो उसका पता चलेगा, और जिस इंसान को साजिश कर दफना दिया गया है तो फिर उसका क्या पता चलेगा। उसके बाद में अरुण सिंह पुलिस थाने पहुंचता है, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई जाती है। पुलिस इस मामले में छानबीन तो करती है लेकिन उतनी ज़्यादा सतर्क होकर नहीं करती है। इस वजह से लगभग 20 दिन का समय गुजर जाता है, मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंचता है और उसके बाद में जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो लोग अपने कानों पर हाथ रख रहे थे कि आखिरकार एक ससुर अपनी बेटे की पत्नी के साथ में यानी अपनी बहू के साथ में कुछ इस तरीके से घिनौना कृत्य कर सकता है। दोस्तों, आप लोग ऐसे ससुर, ऐसे सास और ऐसे पति के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे इसमें मोहम्मद सलीम लिखते हैं, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, मैं आपकी कहानी को रोज़ सुनता हूँ। मोहम्मद सलीम, बीकानेर, राजस्थान से, आप मेरा नाम ज़रूर लीजिए। शाबेज भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भरपूर कामयाबी दे। तो मोहम्मद सलीम जी मेरे भाई, आपका शुक्रिया, आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। दिनेश कुमार लिखते हैं, बहुत बढ़िया स्टोरी है भाई, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, माय वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी, बेस्ट ऑफ लक। तो दिनेश कुमार जी, आपकी जो वाइफ दीप हैं उन बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, मलिक भाई बहुत बढ़िया कहानी सुनाते हैं आप, तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये मनदीप वर्मा है, लिखते हैं कीप इट अप सर जी। तो मनदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी हम आपको स्टोरी को सऊदी अरब से सुनते हैं, भाई जी आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। आगे मंसूरी भाईजान लिखते हैं, गुड जॉब, तो शुक्रिया। उसके बाद में शरियन शर्मा लिखते हैं, बहुत खूब मलिक भाई, चैनल बहुत अच्छा है, आपका अंदाज़ चैनल के लिए संजीवनी बूटी है। तो शरियन शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद में बख्शी साहब हैं, लिखते हैं, वेरी नाइस जी, मैं दुबई से आपकी स्टोरी सुनता हूँ, तो बख्शी जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में मनदीप वर्मा है, लिखते हैं, सर जी नमस्ते, सर मैं नैनीताल गया था, घर आकर आपकी सारी स्टोरी को डाउनलोड करके सुना और आपकी सारी स्टोरी गुड मैसेज देती हैं। प्रदीप वर्मा, जालंधर, पंजाब से। तो शुक्रिया आपका, मैं भी नैनीताल घूम के आया था। खैर, अगर बताते, कमेंट्स करते तो शायद मुलाकात हो जाती। उसके बाद में सचिन हुदा हैं, लिखते हैं, लव यू ब्रो, तो शुक्रिया आपका। स्माइलिंग वीवर लिखते हैं, गुड जॉब जी, तो भाई शुक्रिया। उसके बाद में मोहम्मद आमिन हैं, लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, नेपाल से, कतर से देखते हैं कहानी, जी शुक्रिया आपका। स्माइलिंग वीवर लेकर आगे लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप? बिग फैन भाईजान, लव यू ब्रो, ऑल द बेस्ट। तो भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बेशकीमती कमेंट्स किया। धीरज सिंह जी कमेंट्स करते हैं, हार्ट बनाते हैं। मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं। मोहम्मद रियाज जी लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर, और एक हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, बहुत बढ़िया कहानी है, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी हार्ट बनाते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये है रामलाल कंसल रामटेश, लिखते हैं, वेरी नाइस, शुक्रिया आपका। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये कनवल टीवी करके है, लिखते हैं, गुड लक, तो भैया शुक्रिया। सुनत्यागी लिखते हैं, हम दोनों पति पत्नी आपकी कहानी सुन रहे हैं, रीना सुनत्यागी, शाना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का शुक्रिया। उसके बाद में इनके कमेंट्स पर रिप्लाई आया है डॉक्टर सिद्दीक अहमद का, और ये लिखते हैं, मेरे दोस्त को आप दोनों सज्जनों का पसंद करना, इसकी वजह से आप दोनों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इनका नाम है डॉक्टर सिद्दीक, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। खैर, आपका शुक्रिया भाई। दिनेश अंसारी हैं, दानिश अंसारी, लिखते हैं, बहुत बहुत अच्छे सुनाते हैं आप कहानी सर, शुक्रिया। उसके बाद में खुबैब खान लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, और खैरियत से हूँ मैं, आपकी कहानी 10 बजे नहीं सुन पाता हूँ क्योंकि 10 बजे मैं काम ख़त्म कर घर जाता हूँ और बच्चों के साथ बिज़ी हो जाता हूँ, इसलिए मैं सुबह में सुनता हूँ आपकी कहानी। कोई बात नहीं है खुबैब खान जी, आप सुनते हैं इतना ही बहुत है, बच्चों को समय देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हीरो हिंदुस्तानी है, लिखते हैं, रईस आए फ्रॉम हातिम हरियाणा, लव यू ब्रदर। तो रईस जी आपका शुक्रिया। अंसारी सोहेल लिखते हैं, जनाब सलामत रहिए, झूठी नफ़रत नाजायज़ रिश्ते ऐसी कहानी को जन्म देते हैं, बहुत अफसोस की बात है, कुवैत से सुनते हैं, शुक्रिया जी।
उसके बाद में सपना जैना है लिखते हैं, सर आप अपनी वीडियो में कुछ स्टोरी की वीडियो क्लिप भी दिखाया करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सपना जाना जी, अगर मैं वीडियो क्लिप्स दिखाऊंगा तो वीडियो आप देखते हैं जिस तरीके से लोग बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई कई दिन लग जाते हैं क्लिप्स ढूंढने में और वीडियो एडिटिंग में। तो रोज़ का सिलसिला है, इसलिए वीडियो क्लिप नहीं लगाता। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं इसको शुरू करूँगा, लेकिन उसके लिए फिर वीडियो 8 से 10 दिन में आएगा, जैसे जनवरी आप देखते हैं कि सारे चैनल करते हैं। राजकिशोर चौरसिया लिखते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराज से कहानी सुनते हैं। नसीर अहमद जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, शुक्रिया। उसके बाद में सैयद मुजफ्फर हैं लिखते हैं, ऐसी महिलाओं में हिम्मत कर पाते हैं तलाक लेकर प्रेमी से शादी कर लें और अनैतिक रिश्तों से नहीं नैतिक जीवन जीना चाहिए, शुक्रिया। मोहम्मद जोरिस जी कमेंट्स करते हैं, शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे बेशकीमती कमेंट्स थे आप लोगों के, जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये भी आप लोग को बहुत बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, कितने लोग हमारे दूसरे वाले चैनल पर विजिट कर चुके हैं, और दूसरा वाला चैनल ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि दोस्तों वो चैनल एक तरीके से बैकअप चैनल भी है और एक तरीके से आपको वहाँ पर भी स्टोरी मिल रही है। तो ऐसे में डबल फ़ायदा आप लोग को मिल रहा है कि अगर बाई चांस इस चैनल से हम जाते हैं, कुछ होता है, तो आपको वो चैनल मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि वो चैनल ऐसा भी नहीं है कि आपको बस सब्सक्राइब करके रखना है, वहाँ पर आपको स्टोरी भी मिल रही है। तो इस तरीके से आप जाकर उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।